जब जन्म लिया तो हम किसी को नहीं जानते थे, किसी से हमारी जान पहचान नहीं थी। जन्म लेने के बाद 6 महीने तक, साल भर तक तो नींद ही नींद आती रहती है। बस खाने पीने के लिए जागते हैं और फिर सो जाते हैं। यानी कम से कम 22 घंटा तो एक बच्चा सोता ही सोता है। केवल 2 घंटे जागता है जरूरी काम के लिए, फिर धीरे धीरे नींद कम होने लगती है, आंखें खुल जाती हैं, थोड़ी पहचान करते हैं ये क्या है, ये क्या है। माँ कहती है तू मेरा राजा बेटा है, तू मेरा लाल है, कहते हो नहीं कहते हो। फिर जन्म के बाद एक नाम रख देते हैं, है ना। फिर नाम रखने के बाद फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे ताऊ हैं, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मौसी है, ये तेरी नानी है, ये तेरी मामी है, ये तेरे मामा हैं, सबकी पहचान कराते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को बिना प्रयास के, बिना पुरुषार्थ के बहुत सारे रिश्तेदार मिल जाते हैं, है ना। कुछ प्रयास ही नहीं किया, बस जन्म लिया उसने तो, और क्या किया उसने, इसके सिवा कुछ भी नहीं किया। जन्म लिया और जिस परिवार में पैदा हुआ उससे संबंधित जितने लोग हैं वो उसके रिश्तेदार बन गए। और अकेले उसको रिश्तेदार नहीं मिले, जितने लोग हैं उन्हें भी एक रिश्तेदार मिल गया। मेरे पोता हुआ है, मेरे बेटा हुआ है, मेरा भतीजा हुआ है, मेरा भांजा हुआ है, सबको एक रिश्तेदार मिल गया। और उसको सब रिश्तेदार मिल गए। उसका एक नाम रख दिया, बेटा तेरा नाम क्या है। मान लो मोनू मोनू बोलते हैं, व्हाट इज यूर नेम। फिर वो कहेगा, क्या कहेगा, हैं मनु, मनु यूं बोलेगा, तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसे स्कूल भेज देते हैं, फिर उसके किताबों से परिचय हो जाता है, दोस्तों से परिचय हो जाता है ना। सबसे परिचय हुआ, लेकिन आत्मा से परिचय हुआ। कभी किसी माँ ने कहा बेटा तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तेरा जीवन शरीर से नहीं आत्मा से है। तू भगवान बन सकता है। बच्चे से पूछे तू क्या बनेगा, कोई कहेगा इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा सीए बनूंगा, कोई कहेगा पायलट बनूंगा, कोई कहेगा सेना में जाऊंगा। लेकिन कभी उसने आपने पहचान कराई कि तू भगवान भी बन सकता है। यानी सारी की सारी पहचान किससे है, शरीर से है। आत्मा से तो पहचान बचपन से नहीं है। माँ ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने, दोस्तों ने, सारी दुनिया ने तुम्हें केवल तुम्हारा शरीर से पहचान करवाई है, आत्मा से पहचान किसी ने भी नहीं करवाई है। जबकि तुम शरीर हो या आत्मा हो, तुम कौन हो, आत्मा हो या शरीर हो, तुम कौन हो। आपसे पूछा जाए आप कौन हैं तो फटाफट अपना नाम बता देंगे, मेरा नाम सुनील कुमार है, या मेरा नाम जो भी आपका नाम हो, फटाफट अपना नाम बता, मेरा नाम यही है। नाम से ही पहचान है, शरीर से ही पहचान है। आत्मा की पहचान तो खत्म है। कहीं से कहीं तक आत्मा के विषय में ना सोचा, ना जाना, ना पहचाना, और ना किसी ने जानने दिया, और ना किसी ने जानने की कोशिश करवाई। क्योंकि यहाँ सारे वो ही हैं, सारे मोही प्राणी हैं, सारे शरीर से ही सबको जानते हैं, सारे शरीर को ही अपना मानते हैं। और तुमने वही जन्म लिया, स्थान तो वही है ना, अलग जन्म तो नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा हमारा जन्म स्थान कहीं हो ही नहीं सकता है। रहना तो उन्हीं के बीच में पड़ेगा, जन्म तो वहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जन्म लेने के बाद जैसे कमल है, कमल कहाँ रहता है, कीचड़ में। देख लो कमल कहाँ रहता है। सही बात है।
जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक दूसरी चीज का भी नहीं पता चलेगा। जिसको खुद का नहीं पता है वो दूसरों का उसे क्या पता है। दूसरों को भी केवल शरीर से पुद्गल से ही जान रहा है। कीचड़ में कमल का जन्म होता है, लेकिन कमल कीचड़ में रहता नहीं है। क्या कीचड़ से ऊपर रहता है। एक बार किसी ने प्रश्न किया, बोले भाई तू इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, और कहाँ कीचड़ में तूने जन्म लिया। तो उसका बड़ा अच्छा उत्तर था कि जन्म मेरे हाथ में नहीं है। क्या जन्म मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैंने कीचड़ में जन्म लिया। पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, इसलिए कीचड़ से ऊपर उठ गया। तो जहां आप रहते हो वहां आत्मा की ना तो कोई चर्चा है, ना तो कोई बात है, ना तो कोई कुछ भी नहीं है आत्मा से संबंधित। वहां केवल सारी पहचान देह से संबंधित है, शरीर से संबंधित है। कोई भी आपसे पूछेगा आप कौन बोल रहे हैं तो क्या कहोगे? अरे बोलो ना, अपना नाम लोगे। मैं माया बोल रही हूं, मैं छाया बोल रही हूं। और तुम कह दो मैं आत्मा बोल रही हूं, क्या हुआ? वो फोन काट देगी या काट देगा, जो भी होगा। पता नहीं किसने, कौन से भूत प्रेत ने फोन उठा लिया, किसकी आत्मा बोल रही है। यही है ना। यानी आत्मा नाम तो केवल डरने वाली चीजों से होता है। आत्मा नाम, आत्मा शब्द जो है, तुमने खुद की आत्मा को नहीं देखा है, इसलिए आत्मा शब्द को जानते ही नहीं हो। यदि आपसे पूछा जाए कि आपके घर में कितनी आत्माएं रहती हैं, कहोगे माता जी आप कैसी बात करती हो। हाँ, हमारे घर में हम रहते हैं, हमारे बच्चे रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। बच्चों का नाम ये है, पति का नाम ये है, पत्नी का नाम ये है, मेरी माँ का नाम ये है। आत्माएं आत्मा नहीं रहते, हम लोग तो ये लोग रहते हैं। बोलिए उत्तर यही रहेगा, नहीं रहेगा? और जबकि तुम आत्मा हो या नहीं हो, तुमने कभी अपने आप को आत्मा माना? नहीं माना। ये छह ढाला में यही चल रहा है। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करी करही देह में निज पिछान। ताको न जान, इसको जाना नहीं। विपरीत मान, आत्मा को आत्मा नहीं माना, आत्मा को शरीर माना, है ना। आत्मा को शरीर माना। ताको न जान विपरीत मान, करी करही देह में निज पिछान। ये पिछान का मतलब क्या होता है? ये पिछान उसमें भी प्रभु पतित पावन की विनती में भी आता है। तुम्हें ना पिछानो आने मान्यो, पढ़ते हो ना। तो पिछान का क्या मतलब होता है? चलो एक दो जनों ने उत्तर दिया पहचानना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तुम्हें ना पिछानो, जैसे बच्चा कहता है ना पिछानो, तुम कहोगे पहचान में पिछान, वो ऐसे बोलेगा ना। तो मेरे ख्याल से वही भाषा, ये प्राकृत भाषा का शब्द है पिछान। इसको हिंदी में करेंगे तो पहचान होगा, है ना। तो पिछान, तुम्हें ना पिछानो, मैंने तुमको पहचाना नहीं। आन्य मान्यो, औरों को मानता रहा। प्रभु पतित पावन की विनती में आता ना, तुम्हें ना पिछानो आन्य मान्यो। देव विविध प्रकार है जी, मैं विविध प्रकार के देवों को जानता रहा, मगर भगवान तुम ना पहचानो, मैंने आपको नहीं पहचाना। और जब आपको नहीं पहचाना तो मैं खुद को कैसे पहचानूंगा? हैं? करी करा ही देह में निज पहचान, इस देह की पहचान को ही अपनी पहचान मानता रहा। मैंने कभी आत्मा को नहीं पहचाना, इस देह की पहचान को ही मैं अपने आप को मानता हूं। अभी कोई कह तो दे कि कोई छाया है तो कहना भाई ये माया है। नहीं नहीं, मैं छाया हूं, मैं माया नहीं हूं, मेरा नाम छाया है। एक जरा सा नाम तो इधर का उधर कर दे, लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे। शांति धारा में नाम बोले जाते हैं, और एक नाम यहां से वहां हो जाए, लड़ाई हो जाएगी। तुम ऐसे ही नाम बोलते हो।
यानी नाम भी यहां वहां हो जाए, यानी नाम को पकड़ रखा मैंने। किसको पकड़ रखा है? नाम को। मैं आत्मा को आत्मा नहीं मानता, मैं नाम को अपना आप मानता हूं कि मैं नाम हूं। कहीं नाम लिखना रह जाए, कहीं नाम लिखना भूल जाए, फिर देखो। अरे बोलिए ना, क्यों ऐसा क्यों हो रहा? इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती है मोह की। इस मोह को नहीं पहचाना, इस आत्मा को नहीं पहचाना। नहीं पहचानने के कारण हमने नाम को पकड़ लिया, और इतना पकड़ा कि जन्म लेने के बाद से मृत्यु के समय तक हम केवल नाम से ही पहचाने रहे। इससे अलग आत्मा रूपी शब्द से हमने अपनी कभी पहचान नहीं करी है। सोचने का विषय है नहीं है ये? अरे बोलिए ना, है? हम किस लिए संसार में आए हैं? क्या करने आए? इसी नाम को पकड़ने आए? इसी शरीर को सजाने आए? केवल नोट कमाने के लिए संसार में आए? केवल घरवार परिवार का कर्तव्य निभाने के लिए संसार में आए? कि अपने आत्मा के कल्याण के लिए संसार में आए? किस लिए हम संसार में आए हैं? किस लिए हमने मनुष्य शरीर धारण किया है? लेकिन बचपन से मोह की घुट्टी ऐसी पिला दी जाती है, तेरा कर्तव्य है ऐसा करना, तेरा घर परिवार के प्रति ये कर्तव्य है, तू पढ़ाई कर, फिर तेरी शादी होगी, फिर कमाई करना, अपने परिवार को पालना, माता पिता की सेवा करना। कभी परिवार वाले ये नहीं बताते बेटा तू आत्मा है, तू शुद्ध आत्मा बन सकता है, तू इस शरीर से अलग है, तेरी देह अलग है, आत्मा अलग है, इस मनुष्य शरीर से संयम पालन हो सकता है। और बेटा कहेगा मैं एक आसन करूंगा, चुप रह, अभी तू छोटा है ना, नहीं करेगा। यदि कर भी रहा होगा तो करने नहीं देते हैं। यानी जो मैं हूं उसको तो हम भूल चुके हैं, और जो मैं नहीं हूं बस वही याद है हमें। तो सारा दुख किसका है? इस भूल का है। ये जीव तत्व की भूल है कि खुद को भूल करके दूसरों को अपना मानता है और दुखी होता रहता है, सारी जिंदगी दुखी रहता। दुखी होने का कारण कौन है? मैं या मेरे से अलावा कोई दूसरा? आज आप अपने दुख लिखना, एक डायरी बनाना। मेरे कहने से एक बात मान लो, आप यदि आपको सुख चाहिए है तो आप जो है डायरी बना करके उसमें अपने दुखों को लिखना, ठीक है? कि मुझे मकान का दुख, दुकान का दुख, शरीर का दुख, बच्चों का दुख, उनकी नौकरी नहीं लगने का दुख, उनकी शादी का दुख, उनकी बीमारी का दुख, रिश्तेदारों का दुख, मेरी माँ का दुख, मेरे पापा का दुख, मेरे भाई का दुख। दुख लिखना, उसमें एक जगह भी ये आ जाए कि मेरी आत्मा का दुख, तो हम मान जाएंगे। जितने दुख हैं सारे के सारे वो केवल मुझे छोड़ करके सबके हैं। शरीर मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, रिश्तेदार मेरे नहीं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ना कोई साथ आया है ना कोई साथ जाएगा, हैं? दिग्देशेव्या खगायिता संवसंति नगे नगे स्वास्वा कार्य वशाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जैसे एक पेड़ है और पेड़ में एक चिड़िया यहाँ से आई, एक चिड़िया यहाँ से आई, एक कबूतर यहाँ से आया, एक कौवा यहाँ से आया, है? सब आए और रात्रि विश्राम उन्होंने पेड़ पर किया और सुबह हुई, फिर सभी अपने अपने दिशा में चले गए। तो आप क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? पक्षी कहेंगे कि ये पेड़ मेरा है, ये परिवार मेरा है? नहीं कहेंगे। क्यों? भाई सुबह जाना है, रात भर के लिए आए हैं। इतने ही तो अंतर कि रात भर के लिए आए हैं और सुबह यहां से उड़ करके जाना है। ऐसे ही एक परिवार है, मम्मी कहीं से आई, पापा कहीं से आए, बच्चा कहीं से आया, बहन कहीं से आई, भाई कहीं से आया, ताऊ कहीं से आया, ताई कहीं से आई, वो सब एक पेड़ में बैठ गए, एक घर में रह लिए। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये पेड़ है, मुझे यहां से उड़ना भी है? कभी विचार किया? बस वो एक रात की बात है
और ये 70 साल की रात की बात है, ये 80 साल के रात की बात है, बस अंतर इतना है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। और जाना सबको यहां से एक दिन जरूर है। इंसान रहना तो याद रहता है और जाना भूल जाता है, बस सारी गलती यही हो जाती है। उसे यही याद रहे, जैसे धर्मशाला में जाते हो, आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो आप कमरा लेते हो ना, अरे बोलिए ना, मान लो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, याद रहता कि यहाँ से जाना है हमें, रहता कि नहीं रहता? लेकिन आपको याद है घर में रहते रहते कि मुझे यहाँ से जाना भी है, मैं काय को फालतू टेंशन करूं मकान की, मैं फालतू काय को टेंशन करूं, अरे बोलिए ना। हालांकि व्यवहार में आप जिस मकान में रहते हो उस मकान को अपना कहना पड़ेगा, उसकी चिंता भी करनी पड़ेगी। चिंता की मतलब ऐसी नहीं कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए, इतनी टेंशन नहीं करनी कि दुर्गति हो जाए, जितनी जरूरी है। लेकिन सब कुछ करते हुए भी अंदर में ये श्रद्धान होना चाहिए कि मैं इन सब से अलग हूं। श्रद्धान, घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन श्रद्धान अंदर में होना चाहिए। जैसा श्रद्धान आपका उस धर्मशाला के कमरे के प्रति होता है, तो तुम्हारा घर धर्मशाला है या कर्मशाला है? क्या है? कर्मशाला यानी कर्म करते हो, चलो वो तो मान ली मैंने। अब धर्मशाला है या नहीं? अब धर्मशाला किसे कहते हैं? अब यहाँ बड़े पुराने पुराने मकान है ना, तो उस मकान में आप रहते हो, तो उस मकान में पहले कोई रहता था क्या? तुमसे पहले कोई रहता था क्या? रहता था उसके पहले? अच्छा चलो जमीन को मान लो, अब ये तो ग्वालियर बड़ा प्राचीन शहर है, यहाँ तो हजारों राजा आए और हजारों चले गए, जो आता है वही कहता है ये ग्वालियर मेरा है, कहता नहीं कहता है? और जैसे ही वो नमो सिद्धाड़म होता दूसरा राजा आता, फिर वो कहता ये मेरा है। कौन सा राजा बचा यहाँ पे? उठाओ इतिहास यहाँ का, पूरा होगा यहाँ पे, किताब होगी इतिहास होगा यहाँ का ग्वालियर का, उसमें कौन सा राजा ऐसा है जो यहाँ पर आज तक जिंदा है? लेकिन जो आता वो क्या कहता है? और तुम भी आए तो तुम भी क्या कह रहे? कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? कहने का मतलब ये है, करी करहि देह में निज पिछान, मेरी पहचान इस शरीर से नहीं आत्मा से है। एक डिब्बी में हीरे की अंगूठी रखी है, या हीरा रखा है, आपने खरीदा था, बेटा लेकर आया हीरे की अंगूठी और लाकर उसने माँ को पकड़ा दी, माँ ये हीरा की अंगूठी है। तो माँ बड़े अच्छे से देखने लगी, इतने में वो देख के उसने वहीं सामने टेबल पर रख दी। इतने में क्या हुआ कि जो तुम्हारी सहेलियां आ गई और मंदिर जाने का समय हो गया, आपको याद नहीं रहा कि हीरे की अंगूठी मैं यहाँ पर छोड़कर जाऊं, और आप उनके साथ निकल गई। अब मंदिर में बैठ के प्रवचन सुन रही थी, अरे बोलिए ना, अब वो याद आ गई। क्या याद आ गई? मैं अंगूठी और बाहर वाले कमरे में छोड़ आई, और सड़क का दरवाजा है बिल्कुल, कोई भी घुस के उठा सकता है। अब आपका मन प्रवचन में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों? यानी आप हीरे की कीमत जानते हो, जानते हो, तभी तो आपको चिंता हो रही है। अरे बड़ा महंगा हीरा है, 3.5 लाख की अंगूठी है, ऐसे कैसे छोड़ के? यदि मोबाइल हाथ में होगा तुरंत फोन करोगे बहू को, बेटा जरा मैं ना वो अंगूठी वाला डब्बा वहीं छोड़ आई हूँ, उसको अंदर उठा के रख ले, ठीक है? अब प्रवचन सुनने लगे। अब बाई चांस आपकी जो अंगूठी थी वो आप उसे अंगुली में पहन के आई और डब्बी वहां छोड़ करके आई, अब क्या, अब डब्बी की याद आएगी क्या? बोलिए ना, नहीं आएगी। क्यों? हैं? अंगूठी तो हाथ में आ गई ना, अब डब्बी की क्या कीमत है? डब्बी की कीमत इसलिए है कि उसमें अंगूठी है, यही बात है ना। यदि डब्बी में अंगूठी ना हो तो डब्बी की कोई कीमत, अरे जोर से बोलिए,
डब्बी की कोई कीमत नहीं है। बोलिए नहीं है, पक्का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है। अरे बोलिए ना, कभी नहीं है। बस इतनी सी बात तो समझनी है। शरीर हीरा है और आत्मा डब्बी है। क्यों? आप सेवा किसकी कर रहे हो? शरीर की कर रहे हो कि आत्मा की कर रहे हो? तुम कीमती किसको मान रहे हो, शरीर को या आत्मा को? इस समय तुम कीमती किसको मान रहे हो? शरीर को। तो तुम्हारे लिए हीरा क्या हुआ? और वास्तव में हीरा क्या है? चलो अब लाइन पे गाड़ी आ गई। आत्मा हीरा है और शरीर डब्बी है। इस शरीर की कीमत कब तक है? जब तक इस शरीर में आत्मा है। ये घर वाले इस शरीर को कब तक तुम्हें यहाँ खिला रहे, पिला रहे और स्थान दे रहे हैं? जब तक इस शरीर में आत्मा है। इस शरीर में से आत्मा निकलते ही क्या करेंगे इस शरीर का? अरे बोलिए ना, जला देंगे। रात भर रखना मुश्किल हो जाएगा, रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। यदि रात को 8 बजे प्राण निकलें, 7 बजे प्राण निकलें और शमशान में ले जाना पाए और घर में रात भर उस शरीर को रखना पड़े, तो उस शरीर को रखना मुश्किल हो जाएगा। यह है इस शरीर की कीमत। जैसे कि दीपक है, जब तक जलता है तो ऊंचाई पे रखा होता है और जब बुझ जाता है तो उसे पीछे कूड़ेदानी में फेंक दिया जाता है। बस यही शरीर की कीमत है। जब तक इसमें ज्योति है तब तक इस शरीर की कीमत है, और ज्योति नहीं है इस शरीर की कोई कीमत नहीं है। दीपक चाहे सोने का हो, चांदी का हो, किसी चीज का हो, लेकिन इस दीपक की कीमत उस ज्योति से है। ये शरीर चाहे कैसा भी सुंदर हो, कितने अच्छे कपड़े, कुछ भी किया हो, लेकिन इसकी कीमत इस आत्मा से है, जिसकी पहचान बचपन से लेके आज तक नहीं कराई है। किसी ने नहीं कराई है, ना घर वालों ने कराई है, ना परिवार वालों ने कराई है, ना स्कूल वालों ने कराई है, ना कॉलेज वालों ने कराई है। लाखों रुपए खर्चा कर कर के भी आप ज्ञान लेते हो, लेकिन जो ज्ञान वास्तव में मिलना चाहिए वो ज्ञान तो आपको मिलता ही नहीं है। करी करही देह में निज पिछान। इस शरीर के पहचान में ही हम आत्मा की पहचान मानते हैं। इस शरीर के सुख में ही हम आत्मा का सुख मानते हैं। इस शरीर के कारण से ही हम अपना अस्तित्व मानते हैं। एक 90 साल की अम्मा जी थी। कितने साल की? 90 साल की। वो आ रही थी तो अचानक रास्ते में एक नीलगाय आई, लेकिन वो बच गए। गाड़ी में आ रहे थे तो वो बच गए, और जब बच गए तो आके बोली, माता जी बस आज तो बच के आए हैं। क्या? आज तो बच के आए हैं। कितने साल की हैं? बचने की कोई उम्मीद है? अभी ना जन्म को समझा, ना मृत्यु को समझा, और ना आत्मा को समझा, और सारा दुख इसी का ही है। और आत्मा को समझ लें तो सब समझ में आ जाएगा। मंदिर आते हैं, क्या करने आते हो? परसों प्रश्न किया था, मंदिर क्यों आते हो? एक बोला शांति मिलती है। अच्छा। एक बोला थोड़ी देर घर से दूर हो जाते हैं। एक बोले कि कम से कम अपनी सहेलियों से बातचीत हो जाती है। एक बोला चलो थोड़ी बहुत मैं यहाँ काम वाम मिल जाता है तो काम करने में, सामाजिक सेवा करने में अच्छा लगता है। एक बोला वो अभिषेक पूजा करते ना इसलिए आ जाते हैं। बताइए उद्देश्य क्या है मंदिर आने का? हाँ, कर्मों की निर्जरा होती कैसे ये तो बता दो। भक्ति करने से। भक्ति कैसी होती है? किसकी होती है? किसे कहते हैं भक्ति? बहुत इस जीवन को समझने की जरूरत है।
ये जीवन हम वैसे ही खो रहे हैं, वैसे ही जा रहा है हमारे ये जीवन। बस रोटी पानी की चर्चा, घर बुराई की चर्चा, इधर उधर की निंदा की चर्चा, इधर उधर की बातें, बस इसके अलावा दिन पूरा कट जाता है इसी में। जो इस जीवन से और इस दिन से हमें मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। मंदिर में दर्शन आते हैं भगवान के दर्शन करने, प्रतिमा के दर्शन से भगवान के दर्शन होने चाहिए, प्रतिमा के दर्शन से प्रतिमावान के दर्शन होने चाहिए। तो आपने मंदिर आकर के कुछ दर्शन किए हैं और केवल निर्गंधक स्नान पुष्चारु लीजिए, दीप पाषण देव शिव आपके पास स्वाहा, चल गए बाबूजी, हो गए दर्शन, भगवान देखा ही नहीं। और भगवान को देखकर जब तक चिंतन जागृत ना हो, जब तक उनकी आत्मा को देखकर हमें अपनी आत्मा याद ना आ जाए, तब तक समझना कि भगवान के दर्शन किए ही नहीं है। जिन दर्शन कर निज दर्शन होए, अपने दर्शन भगवान के दर्शन से हमें अपनी आत्मा के दर्शन होने चाहिए। तो समझना कि आपने दर्शन किए हैं। खड़े रहो, देखते रहो भगवान को। अपने बेटे को कैसे देखते? अपनी बेटे की फोटो देख के क्या क्या सोचते रहते हो, मेरा बेटा ऐसा, मेरा बेटा ऐसा। और भगवान को देख करके बस चावल चढ़ाने का काम है और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़े, अर्घ्य चढ़ाया और अपने चल दिए। देखना चाहिए भगवान क्या है, आप भगवान कैसे बने, आप इतने सुखी क्यों हो, हम लोग दुखी क्यों हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मांगो भगवान से, मिलेगा, है ना। तो बंधुओं, करी करहि देह में निज पहचान। घर वालों ने कहा हैंड वॉश कर, हाथ धो लिए, चल ब्रश कर ले, मुंह गंदा हो रहा है, ब्रश कर लिया, चल नहा ले, अच्छे से साबुन से नहाना, गंदा हो रहा है, साबुन से नहा लिया, चल साफ वाले कपड़े पहन ले, साफ वाले कपड़े पहन लिए। कभी घर वालों ने ये कहा आत्मा गंदी हो रही, थोड़ा ध्यान कर ले। कभी घर वालों ने ये कहा कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी कुछ काम किया कर, स्वाध्याय किया कर, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर, आत्मा क्या है। कहा घर वालों ने, जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। कुत्तों में झबरा का, भोजन में बबरा का, और आने वालों में डबरा का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। दिखाने में झंडी का, झंडी में डंडी का, और ग्वालियर में लोहा मंडी का। जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और आने वालों में चंपा बाघ का। सतियों में अनंग सरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में जैन बंधु आगरा का। तीर्थों में गिरनार का, शास्त्रों में समय सार का, और आने वालों में मुरार का। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में इंदरगंज का। पानी में समंदर का, देखने में आत्मा के अंदर का, और आने वालों में धर्मनाथ मंदिर का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और भगवान के सच्चे दर्शन का। घर में फर्श का, और महिलाओं में पर्स का, और होने में हर्ष का। शरीर में दम का, शरीर में दम का, कर्मों के उपशम का, और लेने में छोटे छोटे बड़े बड़े नियम का। शरीर में दिल का, चूहे में बिल का, और मिलने में साहिल का। भोजन में दाल का, सिर पर काले बाल का, और करने में भगवान के रोज प्रक्षाल का। निकल के मेरे जिंदगी साक्षात विराजमान के चरणारविंद में अनंत प्रताप के अर्घम निर्मांति। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
हम सबके लिए गर्व की बात है। सिक्किम हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मूलतः जयपुर निवासी श्री नरेंद्र कुमार जी जैन आज इस स्वस्ति धाम जहाजपुर की पावन धरा पर अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पधारे हैं। मैं पूरे परिवार का तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूज्य माता जी का प्रवास जब जयपुर में हुआ था उससे पूर्व भी आप जहाजपुर में आए और माता जी के अनन्य भक्त हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ आज अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे, अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे। यह मेरी यहाँ पर चौथी विजिट है। 3 बार मैं पहले भी आ चुका हूँ। भगवान के अभिषेक व शांति धारा मैंने 2 बार की हुई है। आज नया मंदिर बनने के बाद में प्रथम बार आया हूँ। जब से मैंने गेट में प्रवेश किया तब से ही मैंने इसको बहुत ही अद्भुत पाया। जो भगवान अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान है, आप देखें यहाँ पर माता जी ने जो व्यवस्था बनाई है वह किन्हीं शब्दों में समेट करके नहीं रखी जा सकती। बड़ी ही अद्वितीय व्यवस्था है। यहाँ पर भोजनशाला में भी देखा, बहुत ही सुंदर व्यवस्था दी गई है। मंदिर का निर्माण तो मेरी समझ में इससे बढ़िया मैंने अभी तक कहीं देखा नहीं है। तो यहाँ का जो यहाँ एक बार जो भी भक्त आ जाता है वह स्थायी भक्त हो जाता है। मैं माता जी के जो इतने छोटे से टाइम में 5 वर्ष के अंदर इतना बड़ा विशाल मंदिर का निर्माण, साथ में संत निवास, भोजनशाला, यहाँ पर एक चीज़ मैंने विशेष रूप से देखी कि ड्राइवरों के लिए भी एक अलग से इन्होंने पूरा हॉल और हॉल वगैरह का कंस्ट्रक्शन करवाया है और पूरी सुविधाएं उसके अंदर दी हुई है। तो ये सब चीज़ें मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक सभी के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना, ध्यान केंद्र बनाना, और अभी सरस्वती जी का मंदिर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वह भी एक बहुत ही मतलब अद्भुत कार्य यहाँ पर हो रहा है। मैं भगवान मुनीश्वरनाथ से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आपके चरणों में रोजाना शीश नवाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में आकर के आपके चरणों में शीश नवाऊं। यहाँ आके मैं बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगता है कि जन्नत में ही आ गए हैं और ऐसे लगता है बार बार आते रहे और ऐसे भगवान हमें बार बार में बुलाते रहे। हम लोग को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यही अच्छा करने की हर साल आए और यहाँ का दर्शन करके जाए। यहाँ पर आके बहुत बहुत अच्छा लगा। आज अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को बड़ी शांति की अनुभूति हुई और ऐसी अनुभूति हमें प्राप्त होती रहे, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हम हर महीने यहाँ आते हैं। भगवान की डोर जो हमें खींच लेती है और आगे भी हमेशा आते रहे। पूरा बना नहीं था तब आया था 3 साल 4 साल पहले। अब मंदिर देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाऊँ नहीं। इतना बढ़िया, इतना सुंदर मंदिर और माता जी की प्रभावना इतनी ज़्यादा है कि हम लोग मतलब पैर रुके नहीं हमारे, हम चल के आए वहाँ से बहुत जल्दी में। यहाँ का प्रभाव मैं यहाँ देख रहा हूँ कितना ज़्यादा है और इसी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर बन गया है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप,
राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।